एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर्स पीस को डिपेक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हज़ारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग्स भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हज़ारों पेंटर्स में से जजेस ने फाइनली 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई। और इस एग्जीबिशन में इन सारे पेंटर्स को तो इनवाइट किया ही किया, लेकिन इसके साथ साथ मीडिया वाले भी मौजूद थे और हज़ारों की तादाद में लोग भी मौजूद थे। क्योंकि प्राइज़ अमाउंट इतना बड़ा था कि सबका इंटरेस्ट था ये जानने में कि आखिर विनर कौन होगा और वो पेंटिंग कैसी होगी और वो कौन होगा जिसने ये पेंटिंग बनाई होगी। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहाँ पर सारी ही पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़ के एक थी, और उसमें से कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जिस पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी। जैसे कि एक पेंटिंग ऐसी थी जहाँ पर बिल्कुल साफ़ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे पहाड़ थे और उनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज़ हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहाँ पर पेंटर्स ने अच्छे से पीस को डिफ़ाइन किया था फुल नाइट के थ्रू, यानी कि एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था। इतना स्टिल था कि जिसमें से आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे। आसपास में जो कुछ भी हो रहा था बिल्कुल एक मिरर की तरह, और बिल्कुल डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। इसके अलावा एक पेंटिंग जिसमें बिल्कुल सफ़ेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरी हरी घास थी। यानी कि ये सारी ही पेंटिंग्स ऐसी थीं जिसको देख कर के ही दिल शांत हो जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही सख्त था क्योंकि सारी ही पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थीं। तो जजेस के लिए ये शॉर्ट लिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है, दैट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आखिर वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को सारी पेंटिंग्स में से सिलेक्ट किया और उस पेंटिंग को एक बड़े से सर्टेन के पीछे रख दिया। और सामने सारे पेंटर्स बैठे हुए थे और मीडिया वाले भी मौजूद थे और हज़ारों लोगों की भीड़ जमा थी और सबकी एट्रॉसिटी बढ़ती जा रही थी क्योंकि प्राइज़ अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा, सामने से सब ने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो वहाँ पर दिखाई जा रही थी वो दूर दूर तक शांति को डिफाइन नहीं कर रही थी। तो सबको लगा कि शायद उस आर्ट गैलरी के ऑनर से कोई गलती हुई है या जजेस से कोई गलती हुई है और गलत पेंटिंग को वहाँ रख दिया गया। तो कुछ पेंटर्स एक साथ गए, जाकर उस आर्ट गैलरी के ऑनर से मिले और उससे पूछा कि क्या ये कोई गलती है, गलती से आपने कोई पेंटिंग वहाँ पर रख तो नहीं दी। तो आर्ट गैलरी का जो ऑनर था थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है, जजेस ने इसी को सिलेक्ट किया है और यही आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुनकर गुस्से से भर गए और सब ने मिलकर रिवॉल्ट यानी कि बगावत कर दी। और ये देखकर सारे मीडिया वाले अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के ऑनर के पास और अपने अपने माइक्स उनके मुंह के आगे कर दिए। अगेन वो आर्ट गैलरी का जो ऑनर था वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप लोग ध्यान से देखिए और थोड़ा करीब से देखिए, शायद आपको कुछ ऐसा नज़र आए जो दूर से नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आपने एक चीज़ तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफ़ान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल हैं, ये सब तो आपने देख लिया। लेकिन
एक चीज़ नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जाकर देखिएगा, वो जो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है उस घर से, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और यही शांति का असली मतलब है।